हमारे साथ इसी बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ रही है न्यूज रूम से। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। अदिति, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र का ये दौरा बहुत खास है और मंच से जो बातें उन्होंने कही हैं, जम्मू कश्मीर का जिक्र यहां पर किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर में बाबा साहब का संविधान चलेगा, ये मोदी का फैसला है। पूरे इस संबोधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप कैसा देखती हैं? जब चुनाव प्रचार होता है और प्रचार जब परवान चढ़ता है तो जीत या हार अपनी शेप लेता है। आज का ये भाषण महायुति की जीत या महायुति जिस ओर आगे बढ़ रही है उसकी शेप लिया। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री अगर 2024 जब 3.0 सरकार आई, 2024 की बात करें तो ये महाराष्ट्र ही था जहां पर संविधान और आरक्षण का मुद्दा इतना गरमाया कि महाराष्ट्र का नतीजा, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का नतीजा गड़बड़ा गया। महाराष्ट्र में जब ये पता किया गया कि वो कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अच्छे नतीजे नहीं आए, तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बदल दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धूले में जब अपनी पहली जो जनसभा के लिए आज गए, तब उन्होंने ये कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। अब इसका संदर्भ बता देते हैं। आप देखिए ये कितनी रोचक बात है कि 2024 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, हर बार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के किसी घटनाक्रम से वो इस तरह से इंपैक्ट हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई। और अब महाराष्ट्र का जो 2024 का ये चुनाव है वो भी जम्मू कश्मीर में हो रहे जो विधानसभा में स्थितियां हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अब कैसे? देखिए, देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो 50-60 से जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 70% लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी 30% राष्ट्र के मुद्दे होते हैं। अब आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा में बार बार एक बार फिर ये कहा गया कि 370 की वापसी होगी, इसका क्या मतलब? यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान में जो बातें कही गई हैं आप उसके विरोध में खड़े हैं। यानी कि एनसी, इंडिया गठबंधन का पार्ट, कांग्रेस अपने आप को इससे फॉल आउट कराना चाहती है, लेकिन जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन के साथ है वो। तो अब सीधा सीधा ये सवाल उठ रहा है जो कल बीजेपी ने भी उठाया, लेकिन उससे बड़े सवाल है जो हम यहाँ करेंगे कि आपके पास बेरोजगारी का मुद्दा है। 1 लाख नौकरियों का वादा किया था आपने, अब आप सत्ता में आ गए हैं 10 साल बाद, तो नौकरियों का जिक्र क्यों नहीं है? नौकरियों पे काम करना क्यों नहीं शुरू किया गया? आपने बार बार जनता के लिए जो उनके लिए मुद्दा है कि राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाए, ना तो विधानसभा राज्य का दर्जा दिला सकती है और ना ही 370 वापस हो सकता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने कह दिया। और जब नरेंद्र मोदी ने ये बात महाराष्ट्र में कही और वो भी ये कहते हुए कही कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान नहीं बदला जाएगा और मोदी के रहते 370 की वापसी वाली नहीं होगी, तो ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है और ये लोगों के घर में जाता है। क्यों? क्योंकि 370 लाने का मतलब क्या है? 370 आने वापस लागू करने का मतलब है एक बार फिर जम्मू कश्मीर को जो मुख्य धारा से तोड़कर अलग कर देने की बात। एनसी ने तो कश्मीरी पंडितों के वापसी का भी जिक्र किया था, पीपल सेफ्टी एक्ट, वो भी, उस पर भी कोई मुद्दा नहीं उठा। तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं कई बार लगता है कांग्रेस भी बी टीम की तरह काम कर रही है। कांग्रेस को ये समझ आना चाहिए कि जिस महाराष्ट्र में 2024 में कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, संविधान आरक्षण के मुद्दे पर जनता उनके साथ आई, तो अब ऐसे मौके क्यों बीजेपी को दिए जा रहे हैं? अब हो क्या रहा है? सीधा सीधा जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो कुछ भी हो रहा है, इससे दुनिया भर में मैसेज जा रहा है कि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जो जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो संविधान के विरुद्ध हैं और वो जो पूरे संवैधानिक प्रक्रिया का जिक्र कर ले या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के विरुद्ध है। और एक बार फिर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग थलग हो जाए। और ये सीधा सीधा देश भर के युवाओं को ये मैसेज जाता है, महाराष्ट्र के युवाओं को जो लिटरेट सेक्शन है उनको ये मैसेज जाता है कि हम अभी भी विभाजनकारी नीतियों में विश्वास करते हैं। तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है, जिसका पूर्ण तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने धूले की धरती से इसका उपयोग किया, उसको पॉलिटिकली उसको यूटिलाइज करते हुए कहा एक है तो सेफ है।
ये भी कहा कि जब तक मोदी है तब तक 370 की वापसी नहीं हो सकती। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान नहीं बदला जाएगा और इसके बहुत बड़े मायने हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब चुनाव प्रचार परवान चढ़ता है तब धीरे धीरे हार या जीत शेप लेती है। तो आज की ये जो सभा है और सभा में कही गई हर बात, महिलाओं का बार बार जिक्र हुआ, सीधा सीधा कांग्रेस को ये टारगेट किया कि कांग्रेस की नीयत। और मैं आपको एक बार फिर जम्मू कश्मीर लेकर चलती हूँ। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्होंने कटरा जाकर एक भाषण दिया था कि जो कांग्रेस सोच रही है, एजेंडा है कांग्रेस का या एनसी का, उस एजेंडे को पाकिस्तान बैक कर रहा है। यानी कि कांग्रेस एनसी का एजेंडा ही पाकिस्तान का एजेंडा है जो मैं लागू नहीं होने दूंगा। तो आप देखिए सीधा सीधा ये जो मुद्दे आज उठाए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा, ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित की बातें हैं और वो आज की जनता को इंपैक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, लेकिन एक तरफ वॉर भी बड़ा मुद्दा था, एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन और जिस तरीके से घुसपैठ थे वो भी बड़ा मुद्दा था और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीत कर वापस आए। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे सड़क पानी अगर मुद्दे हैं तो साथ में राष्ट्रहित भी एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण, लोगों की सुरक्षा, जो भारत की अखंडता, एकता भी एक बड़ा मुद्दा है। और वो आज सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने फ्री पिच दी है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जिस तरीके से भाषणों से वो जो जिसे बोलते हैं सिक्स मारा है या शॉट मारा है, वो बाउंड्री पार चला गया है। और अब इसको संभालना कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए या यूं कहे महाविकास अघाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि अदिति, हमने इसके पहले के चुनावों में भी देखा है, कोई मुद्दा विपक्ष की तरफ से मिलता भी है तो उसको तुरंत बीजेपी की तरफ से पिक किया जाता है और उसी को उसी तरीके से भुना भी लिया जाता है और कुछ देखने को भी यही मिला। इसके अलावा जैसे कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब तक कांग्रेस पर निशाना साधा, ये भी कहा, पूरे एमवीए को भी घेर लिया, कहा कि इनकी गाड़ी में तो ना ब्रेक है ना पहिए हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए भी यहां पर लड़ाई चलती रहती है। तो कुल मिलाकर पूरे विपक्ष को यहां पर पीएम मोदी ने घेर लिया। देखिए, हर मुद्दे पर घेरा। महिलाओं की बात की कि महिलाओं के लिए तो सारी नीतियां नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 से 14 से अब तक की, 14 से 24 की हर नीति में महिला के इर्द गिर्द घूमा, महिलाओं को पूरी तरह घेरा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती, इसीलिए लाडली बहना योजना में किस तरीके से जो अभी 10 बड़ी घोषणाओं में एक सबसे प्रमुख घोषणा थी जिसमें पैसे बढ़ा दिए गए। अब आप देखिए 1500 से 2100 रुपए कर दिए गए। तो महिला एक अलग सेक्शन है। किसानों को लेकर दोनों ही उन्होंने भाषण दिए, लेकिन आज के भाषण में महिला एक प्रमुख मुद्दा था, आरक्षण, संविधान एक प्रमुख मुद्दा था। तो वही ये था कि विकास कैसे होगा। वहीं ये कहा गया कि जहां नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, विकास तो वहीं होता है। अब महाविकास अघाड़ी के लिए कहा गया कि ना पहिए हैं ना वो है, और आप लड़ाई फिर भी ड्राइविंग सीट के लिए कर रहे हैं, ना ब्रेक है ना पहिए हैं और लड़ाई फिर भी ड्राइविंग सीट की है। यानी कि उनकी जो आपसी फूट को दर्शाने की कोशिश की। और शायद यही तो प्रॉब्लम थी। महाराष्ट्र की जनता आज भी कई मायनों में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जो पिछले 5 साल में हुआ, आपने वोट किसी को दिया, सरकार किसी की आई, शपथ किसी ने ली और फिर सरकार किसी की बनी। जाहिर तौर पे ये जनता के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। वो अपने 5 साल के भविष्य, कई बार हम आपने देखा होगा किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हैं तो ये सोच के डालते हैं कि अगले 5 साल का इसी म्यूचुअल फंड में हम प्रोग्रेस देखेंगे, इसी स्टॉक में हम अगले कुछ महीनों तक, साल, घंटों तक ये प्रोग्रेस देखेंगे। सडन शिफ्ट में हम खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। चुनाव, वोट भी इस तरह की चीज है। वोट करने जाता है, वो ये देखता है कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो सरकार आएगी वो हमें कितनी दूर तक आगे हमारे प्रोग्रेस ले जाएगी, अगले 5 साल और हमारा भविष्य कहां पर टिका है, कितनी प्रोग्रेसिव योजनाएं लेकर आएगी। तो जाहिर तौर पे इस बार में महाराष्ट्र में लोग ये तमाम बातों को सोचकर, समझकर, स्थिरता, स्टेबिलिटी को देखकर और अपने 5 साल और आने वाले भविष्य की स्टेबिलिटी को देखकर वोट करेंगे। और इसी साइकोलॉजी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारी बातें कही, जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की कि स्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी के साथ है, महिला सुरक्षा नरेंद्र मोदी के साथ है, एकजुटता नरेंद्र मोदी और उनकी अलायंस की पार्टी में है। तो सीधा सीधा साइकोलॉजिकल बात करने की, साइकोलॉजिकली वोटर्स को समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। राष्ट्रवाद के बाद मुद्दा भी समझाया, उस पर भी कांग्रेस को घेरा कि कांग्रेस का स्टैंड ही क्लियर नहीं है, कांग्रेस संविधान को मानती ही नहीं है। तो जाहिर तौर पे ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस लड़ाई में इन सारे मुद्दों को के साथ एज लेने की तरफ देख रही है। और आप आने वाले चुनाव, अभी आने वाले दिनों में देखिएगा,
हालांकि यहाँ से झारखंड की भी बात कही गई, यह भी कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं करती कांग्रेस, आदिवासियों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। यानी कि महाराष्ट्र की धरती से उन्होंने झारखंड में भी मैसेज देने की कोशिश की और साथ में महाराष्ट्र में भी दिया कि जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनका सम्मान कांग्रेस नहीं करती है। तो जो एससी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश की। तो जो आज की रैली थी उसमें तमाम सारे मोर्चों पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेर कर एक्सपोज करने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि एमवीए इस पर कैसे जवाब देगा, हर एक बात पर कैसे जवाब देगा। और जो कुछ असेंबली में हुआ जम्मू कश्मीर की, वो भी सबने देखा, क्योंकि वादे तो नौकरी के भी थे, वादे तो कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के भी थे। जब आपके पास 4-5 दिन की असेंबली थी तो आपने उन मुद्दों को नहीं उठाया, आपने फिर वही 370, वही जिस तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिली हाथापाई की विधायकों की, वही मुद्दे उठाए जिससे आप जनता को पॉलिटिकल गिमिक कर सकें, पॉलिटिकली एक बड़ा परसेप्शन बिठा सके। आपने विकास की बात नहीं करी, आपने रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी बात नहीं करी, आपने सड़कें बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात तो नहीं करी। आपने वही पॉलिटिकल बातें की जो आप चुनाव से पहले कर रहे थे। आपको पता है ना वो चुनाव से पहले आपके बस में थे, ना चुनाव के बाद में आपके बस में है, लेकिन केवल और केवल पॉलिटिकल गिमिक करना है, क्योंकि शायद यही राजनीति है। सत्ता कुछ नहीं है, सत्ता में आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप विकास डेवलपमेंट के मुद्दे को भूल चुके हैं। और बिल्कुल अदिति, महाराष्ट्र की धरती से झारखंड का जिक्र कर लिया, आदिवासियों के लिए बोल दिया कि हमने ही जनजातीय दिवस मनाने की शुरुआत की, बिरसा मुंडा की जयंती हम मनाएंगे। और आज तो ये 2 रैलियां पीएम मोदी की हैं, आने वाले समय में 8 से 9 रैलियां पीएम मोदी करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अदिति, पारा बहुत ज्यादा हाई होने वाला है अब, चुनावी पारा। बिल्कुल, और आज का पारा तो आपको ट्रेलर तो दिखाई दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी पिक्चर बाकी है। हाँ, अब ये देखना होगा कि जो विपक्ष कमबैक करती है अपने इन तमाम बातों के जवाब में, वो कैसे करती है। और सवाल एक और है कि अगर आज पूरे भाषण को देखें तो उसमें जो एक सबसे बड़ी महाराष्ट्र के चुनाव के लिहाज से, प्रचार के लिहाज से जो द लाइन थी, द स्टेटमेंट वाज कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे, वो भी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान नहीं बदलने देंगे। जो ये बयान था, क्योंकि ये वही बात है, ये वही परसेप्शन की बात है जो महाराष्ट्र में 2024 में बदल गया था जब लोकसभा चुनाव हुए थे, कि संविधान बदल दिया जाएगा, बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे तो संविधान 400 पार हो जाएगा, तो संविधान बदल दिया जाएगा। आज उसी संविधान की रक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को नहीं छेड़ा जा सकता। तो जाहिर तौर पे ये आज पूरे के पूरे प्रचार का, या पूरे के पूरे जो आज उनका शो था उसके बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी। और ये आप देखेंगे कि अगली 9 रैलियों में हर बार इस बात का जिक्र होगा, हर बार इस बात की बात की जाएगी, हर बार ये बताया जाएगा कि एमवीए खुद एकजुट नहीं है, अभी भी कुर्सी की लड़ाई है, ना जाने कब साथ हों और कब छूट जाएं। तो ये तमाम बातों के साथ प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और महाराष्ट्र की लड़ाई महालड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जैसे ही जीत लिया जाएगा, आगे दिल्ली और बिहार का चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये परसेप्शन जिस तरीके से सेट करना है, वो करने में पूरी तरीके से बीजेपी ने अपने त्रुप के और जो बयानबाजी शुरू की है, वो अपने आप में इस चुनाव प्रचार का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अब आप देखेंगे कि बाकी सारे भाजपा और महायुति के नेता भी इसी लाइन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अदिति, इसमें अब कांग्रेस का स्टैंड भी देखना होगा, क्योंकि साफ तौर पर पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस जाति को जाति से लड़वा रही है, कांग्रेस नहीं चाहती दलित, आदिवासी, पिछड़े कभी आगे बढ़े। तो अब लाजमी है इस पर भी अब कांग्रेस की तरफ से कुछ पलटवार सामने आएगा आने वाले समय में। ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि एससी वोट बैंक छिटक गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी संविधान के बदलने के डर की बात हो, आरक्षण खत्म करने के डर की बात हो, पर एससी वोट बैंक में सेंधमारी हुई। इसीलिए उत्तर प्रदेश के नतीजे हमने देखे, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी 240 तक रही। जब एनालिसिस हुआ तो एससी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक में कहीं ना कहीं, खास तौर पर एससी वोट बैंक पे, यही वजह है कि उस बात से सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी एनालिसिस करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, अपनी गलतियों को वापस से ठीक करती है। उसी बात को सीखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में एससी वोट बैंक है। और यहां पर महाराष्ट्र में भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, मराठा वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक के अलावा भी एक और स्ट्रैटेजी है अमित शाह की, कि पूरे के पूरे ओबीसी वोट बैंक को लामबंद करना है।
तो ये एससी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, एफसी वोट बैंक, मतलब सामने वाले के वोट बैंक में सेंधमारी करना, ये तमाम वो बयान है जो उस स्ट्रेटजी को दर्शाते हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्राइम फेस हैं, उन्होंने जब ये बात कही कि ये आपस में जातियों को लड़वाना चाहते हैं, एकजुटता नहीं रखना चाहते, ये भी एक साइकोलॉजिकल तरीका है वोटर्स को ये समझाने का कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई तो आपके साथ क्या कुछ होगा। ये वही चीज है जो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में करने की कोशिश की थी, और अब भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ जवाब की पूरी तैयारियों के साथ आपको नजर आ रही है।